वेलकम बैक। तो वीडियो है बीजेपी के ही 30 नेताओं पर सीएम योगी ने ले लिया तगड़ा एक्शन, बगावत पड़ गई भारी। देखते हैं क्या है, कौन है ये 30 और क्या हुआ। देखिए कॉन्सेप्ट तो यही है, बीजेपी का अगर कोई भी नेता गलत कार्य कर रहा है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। कई बार बीजेपी इसलिए भी हार जाती है क्योंकि नेता जो उस एरिया में है वो अच्छे नहीं हैं। तो बीजेपी को लीडरशिप को देखना पड़ेगा कहाँ पे हमारे नेता अच्छे नहीं हैं, उनको हटा के दूसरे लोगों को लाना चाहिए। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। योगी के नजर में चढ़े बीजेपी नेता। सीएम योगी ने लिया तगड़ा एक्शन, बीजेपी के 30 नेताओं पर गिरी गाज, पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। और वाह, कौन है, क्या किया था इन्होंने, जरा आस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सीएम योगी अपने सख्त तेवर के लिए जाने जाते हैं और ऐसे में कोई भी अगर किसी नियम कानून कायदे का उल्लंघन करता है तो फिर योगी सरकार उसे बख्शती नहीं है। और ये इसलिए क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ को किसी भी तरह की गड़बड़ी या लचर व्यवस्था प्रदेश में नहीं चाहिए। अभी तक आपने देखा होगा कि जब भी सीएम योगी का चाबुक माफिया डॉन अपराधियों पर चलता है तो विपक्ष ये आरोप लगाता है कि योगी सिर्फ विरोधियों को टारगेट करते हैं, लेकिन योगी राज में अपराधी की जाति, धर्म और पार्टी नहीं देखी जाती। सीएम योगी सीधे तौर पर सख्त रुख अख्तियार करते हैं और जुर्म के मुताबिक अपराधी को सजा दी जाती है और इसलिए जनता सीएम योगी की कायल है। सिर्फ यूपी की ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों की जनता भी योगी जैसा ही सीएम चाहती है। अब ये बात हो गई सरकार की, अब अगर संगठन की बात की जाए तो योगी उसमें भी सख्त रुख अख्तियार करते हैं और इसलिए निकाय चुनाव में जिन जिन बीजेपी नेताओं ने बगावत की थी, पहले तो योगी उनसे मिले, उन्होंने योगी से बातचीत की, जिसके बाद लगभग 80% बागी योगी की बात से सहमत हो गए और बगावत छोड़ दी। लेकिन लगभग 20% नेता बागी सुर अपनाए रहे और अब योगी का चाबुक उन पर चल गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बना हुआ है। निकाय चुनाव को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। पहले चरण के लिए वोटिंग हो गई है, दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज हो चुका है। सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं, लेकिन पार्टियों की मुश्किलें लगातार बागी नेता बढ़ा रहे हैं। हर दलों में बागियों ने अपने पार्टी के प्रत्याशियों की मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। खास करके बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इनमें बागियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में योगी सरकार ने बागियों पर बड़ा एक्शन लेते हुए 30 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी हाँ, बागी प्रत्याशी बीजेपी के ही पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ ताल ठोक रहे थे, इसलिए बीजेपी ने 30 बागी प्रत्याशियों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है, जिसमें उत्तर जिला से 19 और दक्षिण जिला से 11 सक्रिय कार्यकर्ताओं पर गाज गिरी है। इसमें अल्पसंख्यक मोर्चा के कोषाध्यक्ष वसीम खान भी शामिल हैं। वसीम खान बागी प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे। वहीं यूपी में निकाय चुनाव को लेकर जमकर बयानबाजियां भी हो रही हैं। सभी पार्टियों के नेता विरोधी पार्टियों पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव से लेकर सीएम योगी तक चुनावी सभाओं में जमकर बरस रहे हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं सीएम योगी को, जहां वो सपा से लेकर बसपा पर जमकर बरस रहे हैं। मेरठ से बात छुपी नहीं है। ये सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस, ये जितने भी दल हैं, इन लोगों ने मेरठ को सोतीगंज की तारीफ दी थी और जब आपकी अपनी सरकार आई तो मेरठ से सोतीगंज का कलंक समाप्त हुआ। आज मेरठ में सर्वत्र शांति है और यहाँ पर सौहार्द भी है। कई मैंने सपा और लोकदल को
केवल अवसरवादी गठबंधन ही नहीं है, ये अराजकतावादी गठबंधन भी है। हर अराजकता की जड़ भी है, और इस अराजकता की जड़ पे जब मट्ठा डालने का काम किया जा रहा है तो इन लोगों को परेशानी हो रही है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। याद करिए, अगर 17 में भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नगर निगम मेरठ के अंदर बना होता तो मेरठ भी स्मार्ट सिटी के रूप में अपनी एक नई पहचान के साथ, एक नई आभा के साथ देखा भैया मैंने हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। ऐसा नहीं कि हमें पैसा न दिया हो, पैसे की कमी नहीं आने दी, लेकिन पैसे का सही उपयोग भी हो सके, यह अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आज मेरठ और उत्तर प्रदेश एक नए विकास के दौर से गुजर रहा है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान सुशासन के नाम पे बन रही है। उत्तर प्रदेश की पहचान विकास की सकारात्मक सोच के आधार पर बन रही है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान राष्ट्रवाद के आधार पर बन रही है। आज उत्तर प्रदेश ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश अब उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश में अब कर्फ्यू के लिए कोई जगह नहीं। कर्फ्यू का जगह आज उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा ने ले लिया है। कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। वाओ, व्हाट स्टेप्स कि अपने 30 लोगों को ड्यूरिंग की, जब चुनाव टाइम है, लोग कहते हैं, कोशिश होती है दूसरी पार्टियों की, भाई हम संभाल के रखें, अगर वो कोई तगड़ा वाला है उसको संभाल के रखे कि वोट तो ले आएगा। इन्होंने उसी टाइम एक्शंस किए हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आई उन्होंने किया क्या था। मेरे को वो बात क्लियर नहीं हुई कि उन्होंने क्या किया ऐसा, कि अगेंस्ट किसके क्या कर रहे थे, वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया। पर क्या नहीं, वो पार्टी को पता है कि अगर कोई भी करप्शन करता है उन्हीं पार्टी में, कोई भी ऐसा कर रहा है जहाँ पे बीजेपी को पता चल गया होगा कि इन रीजन्स में नहीं जीतते हैं। क्यों नहीं जीतते? क्योंकि आपके कैंडिडेट में ही प्रॉब्लम है। तो उनको कैंडिडेट्स को बोलना पड़ेगा तुम जाओ। और नॉर्मली बीजेपी को ये भी करना चाहिए, अगर किसी और पार्टी में कोई अच्छे कैंडिडेट्स हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो हम कहते हैं तुम यहाँ पे आओ, बीजेपी में आओ, अच्छा कार्य करोगे तो आगे बढ़ पाओगे। ये क्रिटिकल है। और ऐसा मोदी जी कोशिश भी कर रहे हैं कि जहाँ पर भी अच्छे लोग हैं उनको बताया जाए ठीक पार्टी में आइए, आपकी मेहनत करें, ग्रोथ होगी, आप भी देश का ज़्यादा भला कर पाएंगे। और यहाँ पे देखें तो योगी जी ने जो घड़ी पहनी थी वो मोदी जी की तरह ही घड़ी पहनी थी। मैं तो पता नहीं, मैं तो देखा ही नहीं है। वो भी ऐसे ही करते हैं, यूं करके टाइम देखने वाली उन्होंने पहनी थी। अच्छा, मतलब उस तरह से उल्टी जैसे उल्टी मतलब यूं थी, और आपको टाइम देखना हो तो आपको यूं देखना पड़ेगा टाइम। तो मेरे पास भी, तो मैं भी तो ऐसी पहनती हूँ। ओए होए, योगी जी, मोदी जी एंड मी आर द सेम। मैं तो जब भी पहनती थी घड़ी ऐसी पहनती थी। मैं तो ऐसे, तो क्यों ये उल्टे ऐसे पहनते हो? यू वेयर इट। ऋषि भी ऐसे ही पहनता है। आप बताओ आप कैसे पहनते हो? आप हमारे जैसे हो कि इनके जैसा? मैं तो साफ पहनता हूँ। मैं तो हमेशा ऐसी पहनती थी। मैं तो मोदी जी ने भी कहा भी था कि कई बार ऐसे क्रिटिकल मीटिंग्स में होते हैं, समय देखना होता है, तो ऐसे देखने में अच्छा नहीं लगता कि आप जल्दी मचा रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे करके कर देता हूँ जिससे मैं आराम से देख पाऊँ टाइम। पर मज़ेदार था जिस तरह से एक्शंस लिया। और उन्होंने बोला कि मेरठ को भी स्मार्ट सिटी बना देते अगर ठीक गवर्नमेंट, तुमने ठीक पार्टी को चुना होता। हम पैसा तो भेजते हैं यहाँ कि यहाँ पे हो, पर क्लियर बात है, उन्होंने साफ बोल जो बीजेपी के साथ होगा उसकी ग्रोथ तेज होगी। समय बताएगा, बट ये ऑब्वियस लग रहा है अभी तक। और अभी भी कई लोगों को जो है समझ नहीं आ रही, जिनको और गलत लोगों को वोट करी जा रहे हैं, वो देख लो वहाँ पे हालात क्या होते जा रहे हैं। तो समझ लो बिफोर इट इज टू लेट। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।